नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। आज से स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र शुरू हो गए, लेकिन राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर के लिए और खासकर उन 216 परिवारों के लिए ये दिन किसी बड़ी वेदना को झेलने वाले दिन से बड़ा नहीं होता। जब पूरा शहर, पूरा राज्य, पूरा देश नवरात्रों के उल्लास में है, तो ये 216 परिवार आज भी गम के साये में आंसू ढलकाते हैं और मायूस हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज से ठीक 17 साल पहले 23 सितंबर 2008 को ऐतिहासिक मेहरानगढ़ में हुए उस हादसे की, जिसमें भगदड़ में फंसकर 16 से 25 साल उम्र के 216 लोग मारे गए। आज मेहरानगढ़ हादसे की 17वीं बरसी है और जिस साल यह दिन आता है, उस दिन शहर के अलग अलग कोनों में बसने वाले एक परिवार आंसुओं से न सिर्फ अपनी आंखें भिगोते हैं, बल्कि इनका दिल भी रोता है। कारण कि इन परिवारों में 6 साल का वो बच्चा भी है जो आज लगभग 21 साल 22 साल का हो रहा है, जिसने अपने पिता को खोया था। और कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बेटे को एक अच्छी नौकरी या एक अच्छा व्यवसाय करने की उम्मीद में पालकर बड़ा किया था। उन्होंने अपने बेटे को खोया है। यह हादसा स्थापना के दिन 23 सितंबर 2008 को सुबह करीब 5 बजे हुआ था। हादसा क्यों हुआ, ये अब भी उजागर नहीं हुआ है। हालांकि तत्कालीन वसुंधरा राज्य सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग की घोषणा की थी और बाद में जस्टिस जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। आयोग ने अपनी लंबी पड़ताल के बाद 200 से ज़्यादा लोगों के बयान लिए और अलग अलग स्थानों का दौरा किया और 2011 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सुपुर्द कर दी। लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट उजागर नहीं की। उसके बाद में जब कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार बनी, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए या नहीं किया जाए, इस मुद्दे का समाधान ढूंढने के लिए उस वक्त के मंत्री बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कह दिया कि नहीं, ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में भी पहुंचा और राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार से एक बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट पेश करने को कहा। लेकिन उस वक्त राज्य सरकार की ओर से फिर अदालत में दोहराया गया कि कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन वो 216 पीड़ित परिवार आज भी इस सदमे में है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों, जिसमें उनके घरों के चिराग बुझ गए। यह आज तक सामने नहीं आया। अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी गया है और वहाँ भी इस मामले को लेकर बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है। यह हादसा मुझे भी व्यक्तिगत रूप से इसलिए याद है कि उस वक्त चीफ रिपोर्टर के रूप में मैं और हमारी पूरी टीम ने जिस व्यथा को आंखों से देखा है, वो आज हम कोई भी नहीं भूल पाते। कई साथी आज यहाँ जोधपुर में हैं, कई साथी जयपुर में हैं, कहीं और चले गए हैं, लेकिन हर एक के मन में और हर एक की आंखों के सामने जो जब मंजर आता है कि किस तरीके से लोगों ने तड़पते हुए दम तोड़ा था, किस तरीके से उनको अस्पताल पहुंचने से पहले मौत ने अपने आगोश में संभाल लिया, ये दृश्य देखते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
सुबह 5 बजे यह हादसा हुआ और उस वक्त मौके पर मौजूद हमारे फोटोग्राफर एस के मुन्ना ने मानवीयता को पहले तरजीह दी और हादसे के 2 या 3 क्लिक करने के बाद में वो पूरे 2 घंटे तक घायलों को बचाने में और उनको नीचे एम्बुलेंस तक पहुंचाने में जुटे रहे। कई हमारे साथी जो है वो अस्पताल में वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं, वहाँ पे घायलों की सेवा शुश्रूषा में जुटे रहे। वो एक बड़ा भयंकर हादसा था और इतना भयंकर हादसा जो आज भी जोधपुर के इतिहास में सबसे बड़े हादसे के रूप में दर्ज है। हादसा क्यों हुआ यह हर कोई जानना चाहता है। जस्टिस चोपड़ा ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा भी किया होगा, लेकिन जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, जब तक रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं होती, जब तक यह सामने नहीं आ सकता कि हादसा क्यों हुआ। चूँकि 15वीं सदी में बना मेहरानगढ़ फोर्ट, उस पे इतने बड़े गंभीर हादसे का दाग लगा है, कब धुलेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब भी स्थापना आती है तो न सिर्फ उन परिवारों जिन्होंने अपनों को खोया है, जोधपुर के कई लोग जो है आज भी उस मंजर के गवाह रहे हैं, वो भी सिरह उठते हैं, कांप उठते हैं। लोगों ने वो मंजर भी देखा है कि किस तरीके से शमशानों में लकड़ियाँ कम पड़ गई थी और आसपास के गांव से लकड़ियाँ लाके दाह संस्कार करने पड़े थे। मेहरानगढ़ की ये भगदड़ और ये स्टम्पेड जोधपुर के लोगों को इस उल्लास के मौके पे भी सालती है और जब भी स्थापना आती है लोगों की आंखें नम हो जाती है। हम भी उन मृतक परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हैं और माँ चामुंडा से ये अरदास करते हैं कि हे माँ, ये इस तरीके का हादसा कहीं भी नहीं हो। लेकिन जब भी उस हादसे को याद करते हैं तो चीखें आज भी गूंजती है और हमें डराती है। कल आपसे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।